नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 47 ईयर्स ओल्ड फीमेल और इन्होंने पहले भी हमसे एनालिसिस कराया था। तो इनका क्वेश्चन ये कि अभी ये अनमैरिड हैं, एक गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहती हैं, तो कैसा रहेगा। और साथ ही साथ ये ऑकल्ट के लिए काम करती हैं, तो ऑकल्ट में आगे अभी कुछ प्रोग्रेस हो नहीं रही, तो उसका क्या भविष्य दिखता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका पाम हमें क्या बताता है। सबसे पहले जब हम देखते हैं तो पाम एक अच्छा सा पिंक कलर का पाम है, जो जीवन में आगे आने वाली खुशियों को भी दर्शाता है। साथ ही साथ हम जब हम पाम को देखते हैं तो देखिए रेक्टेंगुलर पाम है, जो काफ़ी क्रिएटिव बनाता है, टैलेंटेड बनाता है इंसान को। और हमेशा रेक्टेंगुलर पाम की एक खास बात होती है कि उसमें जो मस्तिष्क रेखा होती है वो लंबी होती है। ऐसे लोग जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी शादी क्यों नहीं हुई। देखिए यहाँ पर अगर हम देखिए, शादी करने के लिए फीमेल्स के हैंड में हमेशा गुरु पर्वत को देखना चाहिए। और शुक्र जो है जीवन में लग्जरी, लव, अफेक्शन इन सब का कारक होता है। अब यहाँ पर देखिए शुक्र भी देखें तो शुक्र दबा हुआ शुक्र है और ये ब्रॉड है। देखिए ये हिस्सा काफ़ी कम है, ये हिस्सा, ये देखिए, तो उस वो वैवाहिक जीवन में के सुख में कमी लेकर आता है। कई बार ये चीज़ हो जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो गुरु पर्वत, ये देखिए साफ दिख रहा है कि ये डाउन है। तो उसमें ऐसे में क्या होता है कि पति का सुख मिलने में दिक्कत आना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इनकी विवाह रेखा को भी एक बार देखते हैं। अब देखिए विवाह रेखा भी स्मूथ नहीं है, ये डबलिंग टाइप की हो रही है यहाँ पर। तो इस तरह का, तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि इंसान के जीवन में कुछ कड़वे एक्सपीरियंस ऐसा हो जाता है जिसके कारण विवाह में मन ना लगना, विवाह की इच्छा ना होना, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो और ये देखिए कई बार नीचे की तरफ झुकाव जब रेखा लेती है तो उससे भी ऐसा होता है कि ये देखिए ये डबलिंग सी आके इस तरह की, तो और झुकाव आना, तो ये एक स्मूथ कहना चाहिए वैवाहिक जीवन की ओर इशारा नहीं कर रही। या जैसे कि विवाह में इच्छा खत्म हो जाना या कोई अफेयर होकर टूट जाना, इस तरह का प्रॉब्लम आना, तो वो चीज़ भी दिखाती है। अब देखिए यहाँ पर भी बात करें तो ये देखिए ये इस प्रकार की रेखाएं, ये कोई ना कोई अफेयर या कोई रिलेशनशिप का टूटना, इस तरह का। ये देखिए यहाँ पर भी ये रेखा स्मूथ ऐसा दिक्कत देती है। लेकिन फिर भी मैं इनको बोलूँगी कि इनके जीवन में आगे आने वाले वर्षों में मुझे कोई रिलेशनशिप का भी सीन दिखता है, कोई साथी का मिलना वो दिखता है। तो एक तो ये चीज़ हमें दिखती है। अब देखिए यहाँ पर इनके हाथ में अगर हम देखें तो इनकी यंग एज में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो काफ़ी परेशानी भरा था। तो ऐसा लगता है 25 से लेके 35 वर्ष तक की एज में काफ़ी दिक्कतें परेशानी देखी, और उससे पहले टीन एज में भी इन्होंने काफ़ी दिक्कतें परेशानी देखी। देखिए यहाँ पर एक यव का चिन्ह है, यहाँ पर भी है। इस प्रकार से जब मस्तिष्क रेखा पर ऐसे मोटे मोटे यव के चिन्ह हो तो इंसान ने अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें परेशानी भोगी होती हैं। ऐसे में इंसान ने अपनी इस टाइम पीरियड में, अगर मैं बात करूँ 25 से 35 तक, बल्कि और थोड़ा 38 तक भी, इन्होंने ऐसा लगा होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों आ रही हैं, कदम कदम पे हर्डल्स आना, दिक्कतें परेशानी बढ़ जाना, और ऐसा लगता है सारे रास्ते बंद हो जाना, कोई काम नहीं बन के देना, रात को ठीक से नींद नहीं आना, डिप्रेशन होना, इस तरह की चीज़ें होना। तो ये बहुत ज़्यादा इन्होंने देखा होगा। यहाँ पर भी देखें तो ये मस्तिष्क रेखा, ये तो देखिए थोड़ी सी डिस्टर्ब, ये समय भी इनका जो 47 ईयर एज है, इस समय भी इनको ऐसी हो रहा होगा, कुछ एंग्जाइटी इश्यूज़ हो रहे होंगे, कुछ डिप्रेशन इस तरह का भी ये फेस करने होंगे। लेकिन आगे आने वाले समय में चीज़ें स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इनके हाथ में देखिए यहाँ पर बात करेंगे तो इनकी लाइफ लाइन के बारे में। लाइफ लाइन देखिए ये इस प्रकार से चल रही है। यहाँ पर भी एक यव का चिन्ह साफ क्लियर दिख रहा है, यव का चिन्ह साफ क्लियर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जो है दिक्कतें परेशानी, जैसे वही मैंने बताया कि 25 से शुरू हुआ समय और 38 तक करीब चला होगा, तो बहुत दिक्कतें परेशानी इन्होंने देखी होंगी, जिसके कारण ये बहुत परेशान रही होंगी। और जैसे कोई ट्रेजेडी हो जाना घर परिवार में, कोई इतनी बड़ी दिक्कत परेशानी आना कि इंसान का जीवन हिल जाता है। लेकिन आगे अगर हम देखें सीन तो चीज़ें थोड़ी स्मूथनेस की ओर चल रही हैं। अब जैसे ये कि गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहती हैं, तो जीवन में एक बेटरमेंट आगे दिख रहा है। अगर मैं देखूं तो आगे लाइफ थोड़ा बेटरमेंट की ओर दिख रही है। यहाँ पर इनके बात करेंगे इनकी प्रोफेशन की भी और भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा यहाँ से ये देखिए ये कुछ इस प्रकार की निकल रही है। ये
3-4 भाग्य रेखा, तो सपोर्ट 3-4 तरह से है, या 3-4 इनकम का सपोर्ट। यहाँ पर ये देखिए ये डिस्टर्बेंस सा भी दिख रहा है, कुछ हल्का हो जाना है। ये देखिए तकरीबन जैसे मैंने कहा 25 से लेके 38 तक काफ़ी डिस्टर्बेंस इनके जीवन में, इनकम का भी डिस्टर्बेंस रहा होगा। यहाँ पर अब बात करें, देखिए अब इन्होंने जैसे कहा कि इस समय इनकम ऑकल्ट साइंस में फील्ड में है और इनकम बहुत अच्छी जनरेट नहीं हो रही। देखिए ये इस तरह की कट्स आना, लेकिन अब आगे आने वाले समय में देखें तो ये कुछ और कोर्सेज करेंगी, कुछ और सीखेंगी और जिसके माध्यम से आगे बढ़ेंगी, ये चीज़ भी दिख रही है। और बात करें तो ये देखिए शनि पर्वत पर इस तरह का स्क्वायर भी हमें दिखता है, तो ये आगे आने वाले समय में एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी खुशी भी हमें दिखा रहा है। एक तो ये चीज़ हमें दिखती है, तो इसके लिए इनको जो है श्रीम बिरजी का जाप करना चाहिए। पैसे की बढ़ोतरी के लिए श्रीम बिरजी का जाप करें, और साथ में जैसे कि ऑकल्ट साइंस में ये है तो ये कॉन्वलेक्सा का जाप करें, वो बहुत ही बढ़िया इनके लिए रहेगा, बहुत ही मनी मेकिंग जाप है। अब यहाँ पर बात करेंगे, ये देखिए जीवन भर स्ट्रगल, ये देखिए जीवन का ग्राफ में जीवन भर स्ट्रगल किया, लेकिन बाद में अब एज में काफ़ी आराम शांति दिख रही है। इनकी बात करेंगे हार्ट लाइन की, ये देखिए हार्ट लाइन पर भी ये यव के चिन्ह हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। ये तो ये यव के चिन्ह हमें ये दिखा रहे हैं कि अपनों से वो रेस्पॉन्स नहीं मिलना। कई बार इंसान को वो रेस्पॉन्स नहीं आता अपनों से, इंसान के जीवन में ऐसा लगता है कि मेरा कोई अपना है ही नहीं, मैं अकेली खड़ी हूँ, मेरे को कोई मेरे को समझता नहीं है। इस तरह के ख्याल इनके मन में बहुत ज़्यादा आते होंगे। अब इनके हाथ में चलते हैं इनकी फिंगर्स की ओर। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो गुरु की फिंगर इधर की ओर टिल्टेड है, परिवार से काफ़ी जुड़े रहना चाहती हैं। ये गुरु की फिंगर काफ़ी अच्छी पफी है, ये काफ़ी जैसे पॉइंटेड सी फिंगर है, बहुत ही अच्छी फिंगर है, तो धार्मिक बनाती है। तो इंसान में धर्म की लेके काफ़ी आस्था होती है, और कई बार ऐसे लोग का मन करता होगा मैं संन्यास ले लेती हूँ, मुझे कुछ खास नहीं चाहिए जीवन से, ऐसी इच्छाएं बहुत ज़्यादा आती होंगी इनके मन में। और ऐसे लोग अगर देखा जाए तो बहुत प्योर इनके मन में, हमेशा धर्म के विचार, हमेशा अच्छे विचार, प्योरिटी के विचार इनके मन में चलते हैं। अब इनके हाथ में देखें तो ये देखिए सूर्य और गुरु की फिंगर ये बराबर सी हैं, तो जीवन में जो कुछ करेंगी अपने बलबूते पे करेंगी। अब ये देखिए बुद्ध की फिंगर की बात करें तो ये पोरवा छोटा है, तो ये इमोशनली बहुत जल्दी ब्लैकमेल्ड हो जाती होंगी। और ऐसे में क्या होता है कि ये लोग ना कभी कभी लोग कभी किसी को उधार दिया, वो उधार लौट के नहीं आ रहा, या कोई आया अपना काम निकाल के चला गया, या समय पे बात नहीं कह पाना लोगों द्वारा, जैसे कि एक होता है ना कि सब अपना काम निकाल के चल देते हैं, इस तरह के एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत ज़्यादा होते होंगे। अब इनके हाथ में देखिए तो अब देखिए ये सब हमने इनके फिंगर्स में देखा, और फिंगर्स में मैं एक चीज़ और बताऊंगी। देखिए यहाँ पर ये इस तरह की ये लाइंस का आना, ये जो इस तरह की लाइंस आती है ना, ये नेगेटिव लाइंस होती हैं। ऐसे में इंसान जीवन में ना कभी कभी क्या होता है कि बहुत पीठ पीछे बुराई सुनने को मिल जाना, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। यहाँ पर उंगलियों पर ये देखिए एक छोटा सा तिल है, ये छोटा सा अगर ये तिल है तो ये थोड़ा डिमिनिश हो रहा है। तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है इंसान को अननेसेसरी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं, अननेसेसरी हर्डल्स, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, ये जैसे और कई बार लोगों की होता ना कि मैं सबके लिए अच्छा कर रही हूँ लेकिन कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, इस तरह का प्रॉब्लम। मैं कहती कुछ हूँ, लोग समझ कुछ और लेते हैं। कई बार शनि का अंतर होता है, शनि की प्रत्यंतर दशा हो रही होती है, या शनि की महादशा से इंसान गुजर रहा होता है, या 7.5 से गुजर रहा होता है, तो शनि का कोई ना कोई इम्पैक्ट ये तिल रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ये तिल है या गांठ है, कुछ भी इस तरह का, तो वो रिफ्लेक्ट करता है। और देखिए जिस तरह की इनकी फिंगर्स पॉइंटेड हैं, तो ऐसे में ना कई बार कला की ओर भी रुझान देखा जाता है, काम को अच्छे से तरीके से करना, ये सारे गुण देखे जाते हैं। अब देखिए इन्होंने पहले भी एनालिसिस कराया था, तो उसमें हमने फिंगरप्रिंट्स भी दिए थे, तो वहाँ समय न लगाते हुए हम कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स पर हम ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पर अंगूठे की बात करें तो ये अंगूठा पीछे की ओर मुड़ रहा है, तो ऐसे में इंसान ना काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि जब जो जैसा है उसमें एनवायरनमेंट में ढल जाना, इस तरह की सोच वाले व्यक्ति होते हैं। यहाँ पर विल पावर जो है वो थोड़ी कमज़ोर है,
और लॉजिक प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त है इनका, लॉजिक प्लानिंग बहुत अच्छा लगा पाती है। देखिए मस्तिष्क रेखा शार्प है तो लॉजिक प्लानिंग्स में कमी नहीं होती। बुद्ध पर्वत भी मैं अभी दिखाती हूँ, बुद्ध पर्वत भी इनका अच्छा है, तो लॉजिक और प्लानिंग ये बहुत बढ़िया कर लेती होंगी। चीज़ों को सीखना बहुत ज़बरदस्त आता है, लेकिन क्या है, हाँ देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, अरे कर लिया जाएगा, फिर कभी सोचती हूँ, इस तरह के विचारों के कारण ये काम इनका डिले होता जाता होगा। और फिर जब डिले काम के रिजल्ट्स नहीं आते होंगे तो ये परेशान हो जाती होंगी। यहाँ पर देखें इनके हाथ में, ये देखिए गुरु पर्वत, जैसे मैंने बताया था गुरु पर्वत काफ़ी दबा हुआ है। जब भी गुरु पर्वत इतना दबा होगा तो इंसान के जीवन में गृहस्थ जीवन के सुख की दिक्कत होती है, खासतौर से फीमेल्स। और काम, बने हुए काम भी रुक रहे होंगे, जैसे कि मनी ग्रोथ है या अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी, वो सारी चीज़ें रुकती हैं, तो वो दिक्कत परेशानी भी ये देख रही होंगी। तो अब गुरु के लिए सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि आप लेमन येलो कलर का यूज़ बढ़ाएं। लेमन येलो कलर की बेडशीट पर आप अपने बेड पर बिछाएं तो वो, और हल्दी का तिलक माथे पर और कंठ पे लगाएं, तो ये बहुत ही बढ़िया उपाय है, तो उससे आपका गुरु मजबूत होगा। अब यहाँ पर देखिए एपेक्स का चिन्ह है जो टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करता रहता है, ये सारी गुण दिखते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कि ये देखिए शनि पर्वत डाउन है। शनि पर्वत डाउन है, देखिए मन में उत्साह की कमी है, मन बुझा हुआ होगा, ऐसा लगता होगा मेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा होगा भी या नहीं, मैं करूँ तो क्या करूँ, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। ऐसा लगता है कि बस मन में आता होगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मेरे जीवन में कभी खुशियाँ नहीं आएंगी, या मैं जीवन ऐसे ही बीत जाएगा मेरा, इस तरह के विचारों का आना। फिर भी लेकिन ये देखिए बहुत ही बढ़िया, ये स्क्वायर का चिन्ह ये दर्शाता है कि जीवन में अच्छी खुशियाँ आगे देखने को मिलेंगी। अब ये देखिए यहाँ पर ये शुक्र वलय, शुक्र वलय बहुत ही बढ़िया, शुक्र वलय इनके हाथ में बना हुआ है। शुक्र वलय देखिए क्या होता है, जब पैदा हुए तो माता पिता के लिए लकी होना, भाई बहनों के लिए लकी होना, तो इस तरह से जीवन में जो जो लोग जुड़ेंगे इनके साथ में उन सब के लिए लकी होना। ये शुक्र वलय जो होता है, ये अगर जैसे किसी ऐसे इंसान के घर चली जाएं जहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसे इंसान को जीवन में दिक्कत परेशानी आ रही है उस जातक को, तो ऐसे में ये उसके घर अगर जाती हैं तो उसके खुद के जीवन की प्रॉब्लम्स ख़त्म होनी खुद ब खुद शुरू हो जाएंगी। ये इतने लकी लोग होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक लूप मुझे दिखता है, लूप ऑफ सीरियसनेस। हर काम को, जैसे कहते हैं ना कि जो काम अगर इन्होंने मन में ठान लिया कि मुझे करना है तो ये ज़रूर करके दिखाएंगी, इस तरह की चीज़ें। देखिए कुछ इनहेरिटेंस के योग भी दिखते हैं। सूर्य इनका बहुत अच्छा है, और देखिए सूर्य पर्वत की बात मैं करूंगी। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया, ये स्टार का चिन्ह बहुत ज़बरदस्त इनके हाथ में बना हुआ है, तो ये एक अच्छा नेम फेम की ओर भी इशारा करता है। इनकी सूर्य रेखा की देखेंगे यहाँ से यहाँ तक चली, तो अब इनका समय आ रहा है। जैसे तकरीबन ये अगर बात करें 49 के आसपास इनके जो है जीवन में 48 और 49 के बीच में एक अच्छा नेम फेम का योग भी बनेगा। 48 49 ऑनवर्ड्स ये भी बनेगा, और उसके ऑनवर्ड्स तब इनकी सूर्य रेखा प्रबल हो रही है। उससे पहले अगर हम सूर्य रेखा देखें तो यहाँ पर सूर्य रेखा नहीं है, तो थोड़ा सा ये प्रोफेशन में ग्रोथ में कमी भी करती है। सूर्य पर्वत अच्छा है इनका, तो एक अच्छा नेम फेम सक्सेस इनको मिल सकती है। अब यहाँ पर बात करें तो ये बुद्ध पर्वत इनका बहुत अच्छा है, अच्छी लर्निंग पावर बहुत ज़बरदस्त है इनके अंदर। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का ये लाइन ऑफ हीलिंग लाइंस बहुत अच्छी हैं, दूसरों को अच्छा हील कर सकती हैं, हमदर्दी भरा स्वभाव है, अच्छी लर्नर हैं, और मनी मैनेजमेंट भी अच्छा कर लेंगी। और जैसे कहना चाहिए कि लॉजिक, रीजनिंग, एनालिटिकल पावर इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त है। अब देखिए जो इनका बुद्ध है वो इनको काफ़ी चीज़ें इनको जीवन में दे रहा है, और आगे आने वाले जीवन में भी बहुत कुछ देगा। यहाँ पर बात करें इनकी कुंडली में भी बुद्ध बहुत बढ़िया होगा। इनकी कुंडली में जब हाथ में देखिए, कभी भी जब हाथ देखा जाता है तो हाथ में बहुत सारी चीज़ें जो हाथ में होती हैं वही चीज़ कुंडली भी वही चीज़ दिखाएगी, क्योंकि उसी पर्सन का हाथ है और उसी पर्सन का ही कुंडली है। तो यहाँ पर अगर बात करें बुद्ध अच्छा है। फिर जैसे गुरु की सिचुएशन हमने देखी, गुरु डाउन है तो कुंडली में भी गुरु डाउन मिलेगा। शुक्र की स्थिति थोड़ी मीडियम जो दिख रही है वो भी ऐसी मिलेगी। अब यहाँ पर बात करें मंगल पर्वत की, मंगल पर्वत इनका अच्छा है, तो जैसे कि एक सोच विचार करना, शांत स्वभाव होना, इस तरह की चीज़ें। अंदर ही अंदर मन में थोड़ी घबराहट भी दिखती है, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा जीवन में, सब कुछ ठीक चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा कुछ मन में विचार इनके हमेशा आते रहते होंगे। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल इनका डाउन हो गया है इस वजह से। यहाँ पे चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत जो है
इनका ये काफ़ी मीडियम है। जैसे कहते हैं ना कि एक मन में इंसान अपनी ही दुनिया में विचरता है, अपने ही ख्यालों में रहना, डिप्रेशन में रहना। वो इंसान ऐसा लगता है कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं अपना अकेला बैठना चाहता हूँ। कई बार इस तरह की चीज़ें, किसी का साथ जल्दी पसंद नहीं आता, ऐसी चीज़ें भी कई बार होती हैं। अब देखिए एक चीज़ और, जैसे कि शादी नहीं हुई, उसके पीछे एक कारण और भी है। यहाँ पे लाइन ऑफ डिज़ायर्स जो इस प्रकार से चलती है वो स्ट्रेट नहीं है। देखिए यहाँ पर टूटी हुई है काफ़ी हद तक लाइन। इसी कारण जो है जीवन में शादी न करने की इच्छा बढ़ जाती है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अब देखिए यहाँ पर बात करें, देखिए ट्रायंगल भी है, अनएक्सपेक्टेड गेंस जीवन में केतु पर ट्रायंगल दिखा रहा है। और देखिए यहाँ पर राहु पर्वत की मैं बात करूँगी, थोड़ा सा राहु पर्वत की। तो राहु पर्वत जो है इंसान, ये थोड़ा दबा हुआ है। अगर हम बीच का पोर्शन देखें तो ये राहु पर्वत जो है राहु पर्वत दबा होने के कारण क्या होता है, इंसान के जीवन में ना ग्रोथ की दिक्कत हो जाती है और स्ट्रगल बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप जो है हरी मूंग की दाल का दान अब हर वेडनेसडे करें। तो घर में जो हेल्पर्स हैं या कोई नीडी पर्सन है उसको करें, उससे लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखिए शुक्र पर्वत की जैसे मैं बात कर रही थी, शुक्र पर्वत ये देखिए ये डाउन होने के कारण ये देखिए थोड़ा सा इंसान सादा जीवन उच्च विचार में ज़्यादा बिलीव करता है, गृहस्थी की तरफ उसका ध्यान कम होता है। हाँ, लेकिन सबसे एक होता है ना मन में एक, जैसे एक होता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ जीवन से एक्सपेक्ट नहीं करती, लेकिन हाँ मैं खुश रहना चाहती हूँ, ऐसा कुछ विचार इनके मन में आता होगा। अब चलते हैं इनके लेफ्ट हैंड पर, देखें वहाँ हमें क्या मिलता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड की बात करें तो लेफ्ट हैंड में यहाँ गुरु पर्वत थोड़ा बेटर है राइट हैंड से, थोड़ा बेटर है। और यहाँ पर भी ये देखिए लाइन ऑफ एम्बिशन थोड़ी थोड़ी यहाँ पर ये आ रही है इस प्रकार से। तो ये जब लाइन ऑफ एम्बिशन इस प्रकार से आती हैं तो इंसान के जीवन में बेटरमेंट आता है कि एक होता है ना, मैं सोच बदलूंगी, मैं तरीके से चलूंगी, मैं आगे बढ़ने की सोचूंगी, इस तरह का आगे विचार भी आता है जीवन में। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अब देखिए यहाँ पर शनि पर्वत की शनि पर्वत ये फिर दबा हुआ है। तो ये जीवन में दिक्कत परेशानी, जैसे होता है ना कि मन में एक उत्साह की कमी हमने देखी, दोनों हाथ में हमने राइट हैंड में भी देखा, लेफ्ट हैंड में भी देखा। देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो हम जीवन में हम क्या लेकर आए हैं, व्हाट वी आर बॉर्न विद। और राइट हैंड वो होता है जो जीवन में हम बनाएंगे अपने कर्मों द्वारा। तो ये इस तरह की चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए अभी फ़िलहाल इस तरह का हमें थोड़ा सा ये दिक्कत दिख रही है, तो ये धीरे धीरे समय के साथ में ये निकलेगी। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया ये एक मुझे यहाँ पर देखिए सूर्य पर्वत पर ये इस तरह का फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। बात करें तो ये फॉर्मेशन, ये देखिए कमल के चिन्ह का फॉर्मेशन, ये थोड़ा और पक्का होगा। ये वो फॉर्मेशन ये इंसान को लक्ष्मीवान बनाता है, वैभवशाली बनाता है और नॉलेजेबल बनाता है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर भी ये बहुत ही बढ़िया चिन्ह हमें दिखता है, ये हीलिंग लाइन्स। ये बुद्ध पर्वत बहुत अच्छा है, इनके दोनों हाथों में बुद्ध पर्वत बहुत बढ़िया है। ऐसे में इंसान की देखिए हीलिंग पावर बहुत बढ़िया होती है। ऑकल्ट के साइंस में, ऑकल्ट के फील्ड में ये काफ़ी अच्छा काम आगे कर पाएंगी। ये यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा लाइन्स ये इस तरह की कट्स आ रहे हैं। तो देखिए जैसे जो मैंने उपाय बताया है वो उपाय करें तो उससे इन्हें लाभ मिलेगा। इनके हाथ में थोड़ा नेगेटिव लाइन्स हैं, तो गायत्री मंत्र डेली दिन में 3 बार ज़रूर बोलें। 3 माला नहीं, 3 बार। देखिए यहाँ पर भी ये देखिए कितनी कट्स, इस तरह के इतने लंबे लंबे जब कट्स आते हैं ना तो इंसान के जीवन में उसके काम बनने में बहुत दिक्कत परेशानी आती है। हर काम में रुकावट फेस करना, लाइफ रुकी रुकी सी चलना, ऐसा लगेगा बस काम के की लाइफ की परेशानियों के बोझ के तले में दबे जा रही हूँ, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा, इस तरह का फील आना। तो गायत्री मंत्र का जाप जो है वो बहुत बढ़िया रहता है। वो इंसान के सारे नेगेटिविटी फ्लश आउट करता है। 3 से 6 महीने अगर लगातार गायत्री मंत्र का जाप कोई कर ले, गायत्री मंत्र करे तो उससे बहुत लाभ मिलता है। अब ये देखिए और साथ ही साथ इन नेगेटिव लाइंस का असर भी ख़त्म होने लगता है। ये देखिए यहाँ पर ये मंगल पर्वत अगेन अच्छा है। तो ये देखिए अंदरूनी मंगल दबा हुआ है, तो अपनी परेशानी किसी से ना कह पाना। फिर भी ये जीवन में जैसे होता है ना कि मेरा जीवन जैसा चल रहा है ठीक है, मैं चला लूँगी शांतिपूर्वक, धीरे धीरे देखा जाएगा, इस तरह के विचार होते हैं। यहाँ पे चंद्र पर्वत फिर भी अच्छा है।
अगर हम देखें तो मेंटली जैसे ये बताता है कि पहले इनकी सिचुएशन माइंड की सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी जैसे एक सोच विचार करना, एक अच्छा मूड रखना, वो सब चीज़ें दिखती थी। लेकिन जैसे जैसे जीवन समय चला, जीवन की परेशानियां इन्होंने भोगी, उस कारण इनके मन में ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन से आने लगे। यहाँ पर भी देखें तो ये देखिए, ये शुक्र पर्वत ये इस प्रकार है, तो इसलिए थोड़ा सा ये जीवन में सुखों की कमी करता है। शुक्र लग्जरी का कारक है, शुक्र हमारे सारे सुख सुविधाओं का कारक है। अब जैसे एक अगर हम इंसान के जीवन में रुपए पैसे से अलग भी अगर सुख होता है तो वो लव केयर अफेक्शन का होता है, पारिवारिक सुख होता है, और एक जैसे अपनों का सुख होता है। इस तरह की चीज़ें, सबसे परिवार से प्यार मिलना, एक मिलजुल के रहना, वो सारी चीज़ें, तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत दे रही है। तो ऐसा लगता होगा कि अलग अलग से हैं, सब अलग अपने में रह रहे हैं, मैं एक अकेली सी पड़ गई हूँ, ऐसा कुछ फील आना बार बार। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो, और एक संतान का हाँ योग इन्होंने पूछा था गोद का, तो वो भी योग इनके हाथ में दिखता है। यहाँ पर देखिए लाइफलाइन जब चलती है आगे तो ये काफ़ी हद तक, ये देखिए कितने कट्स हैं, तो इनके जीवन में बहुत दिक्कत परेशानी इनकी चली, लेकिन आगे जीवन की बात करें तो ये बेटरमेंट सिचुएशन की ओर चल रही है, ये बेटर सिचुएशन की ओर चलती जा रही है। अब ये देखिए जीवन में, ये देखिए सब कट्स क्रॉसेस खत्म हो रहे हैं, ये साफ सुथरी रेखा चल रही है। यहाँ पर बात करें इनके हाथ में देखिए भाग्य रेखा की, अगर भाग्य रेखा को बहुत करीब से देखें तो एक रेखा तो ऐसे टच करती हुई इस तरह से निकल रही है, और एक रेखा कुछ इस प्रकार से चल रही है, और यहाँ से कुछ इस तरह की रेखाएं इनके हाथ में आके शुक्र पर्वत के अंदर जा रही हैं। तो ऐसा लगता है जीवन में किसी का प्यार अपनापन आना, कोई रिलेशनशिप आना, या जैसे बच्चे का सुख आता है तो उससे भी खुशी मिलती है, वो चीज़ दिख रही है। साथ ही साथ अब देखिए ये भाग्य रेखा में यहाँ पर भी ये कट्स आए, तो जीवन में आर्थिक परेशानियाँ दिक्कतें देखी इन्होंने, और जैसे कि इन्होंने कहा 47 ईयर्स एज है, तो यहाँ पर भी देखिए ये कट्स आना, लेकिन उसके ऑनवर्ड्स चीज़ें बेटर हैं। कोई नया कोर्स ये करेंगी, उससे इन्हें और बेटरमेंट, कोई अच्छा जंप भी इन्हें मिलेगा। एक तो ये चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर ये देखिए, ये इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा चल रही है, ये देखिए कितने कट्स हैं, मतलब जैसे होता ना, मैंने अपने जीवन में कभी शांति नहीं देखी, ऐसा फील इन्हें आता होगा। यंग एज में इतनी दिक्कतें परेशानियाँ, पारिवारिक समस्याएं इतनी ज़्यादा देख ली हैं कि जिसके कारण मन में शांति महसूस नहीं हुई, और इसी कारण शायद ये शादी में मन नहीं लगा पाई हैं, इनको लगता होगा मैं शादी क्यों कर लूँ, इस तरह की चीज़ें। अब लेकिन आगे आने वाला जीवन बड़ा सुखमय इनका दिख रहा है, और 2 भागों में थोड़ा रेखा बट भी रही है, तो जीवन में आगे आने वाले समय में काफ़ी सुख मुझे दिखता है। कोई रिलेशनशिप का सुख, बच्चे का सुख, साथ में एक ऐसा लगता है कि एक काम की बढ़ोतरी का सुख, ये सब चीज़ें। यहाँ पर देखिए ये हार्ट लाइन डिस्टर्ब है, तो देखिए 47 ईयर्स की एज है, तो मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि ब्लड प्रेशर अपना नपवाते रहें, कोलेस्ट्रॉल अपना चेक कराएं। बाकी जैसे एक होता ना कि मेरे मन को कोई समझ नहीं पा रहा, दिल में एक दुखन है, दिल में एक दर्द है, वो चीज़ मुझे इनके हाथ में दिख रही है कि अपनी जैसे होता है ना पास्ट के एक्सपीरियंसेस से आदमी इतना होता है ना, पूरा दिल छलनी हो जाता है, अंदर से टूट जाता है, ऐसी कुछ चीज़ें दिखती हैं। लेकिन फिर भी इनके आने वाले जीवन में काफ़ी सुख मुझे दिखाई देता है। जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आगे आने वाले समय में इनके लिए जीवन में काफ़ी कुछ है देने के लिए। तो एक खुशी का एहसास, एक अपनापन, ये सारी चीज़ें इनके जीवन में एक बदलाव आता हुआ अच्छा मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल हैंड की बात करें तो इनके हाथ में काफ़ी कुछ अच्छा है, और ये सेवाभावी हैंड्स हैं। अगर बात करें, ये देने के लिए आई हैं, ये जितना ज़्यादा सेवा करेंगी, देंगी, लोगों की मदद करेंगी, उतना ही इनके जीवन में खुशियाँ आएंगी। जो परेशानियाँ दिक्कतें थीं वो बीत गई, वो अब कहिए कि जीवन में जैसे एक फेज़ आता है कभी कभी कि अब कि हमें इतने समय में ये चीज़ हमें भोगनी पड़ेगी, क्योंकि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कुछ हासिल नहीं होता। तो अब आगे आने वाले समय में इनके लिए काफ़ी कुछ अच्छा है, काफ़ी कुछ बेटर है, जीवन के अच्छे सुख भी इनके आगे आने वाले समय में दिखते हैं। होता है ना कि एक लाइवलीनेस, एक खुशनुमा ज़िंदगी, वो चीज़ आगे आने वाले समय में दिखती है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस, और जो रेमेडीज़ हमने बताई हैं वो फॉलो करें। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।